कि कुछ थोड़ी नाराजगी ब्राह्मणों में भाजपा के लिए। स्थितियां कुछ बदली हैं या ब्राह्मण वोट भी बीजेपी से दूर हुआ है? इसी जमाने में कांग्रेस के साथ था, उसके बाद चीजें बदली तो फिर वो भाजपा के साथ आया। कैसे टैकल करते हैं कि ब्राह्मण वो भी लिया जाए, सीटें भी उनको कितनी दी जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम जब आएगा, बिरादरीवाद होगा या गवर्नेंस होगा? तो उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट ओबीसी को ही दिए, जो चुनाव घूम फिर के फिर वो जाति के साथ ही आ जाता है। देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे आ पाते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद से किसी का इनकार नहीं है। अब उनके आंदोलन में भी झंडा फहराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने सामाजिक आधार को पुख्ता करना शुरू कर दिया है और इस कवायद में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी नया दांव चला है। अखिलेश ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में इस बार पी की जो फुल फॉर्म है वो पंडित बता दी है। आखिर अखिलेश यादव के इस ब्राह्मण प्रेम के पीछे क्या राज है, बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे, जो कि उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पर खासतौर से नजर रखते हैं। अजीत जी, आप बताइए, पीडीए का फुल फॉर्म जो है वो बार बार अखिलेश यादव बदलते रहते हैं जी। इसमें ये देखा गया है कि जो डी फॉर दलित तो स्थिर रहता है, लेकिन पी फॉर पिछड़ा हो जाता है और अब इस बार पी फॉर पंडित हो गया है। आखिर अखिलेश की रणनीति क्या है? देखिए, इसमें समझने की बात ये है कि जो इनका पीडीए का जो फार्मूला है अखिलेश यादव का, वो उन्होंने 2024 में जो कामयाबी पाई उसके चलते उन्होंने उसको बताया कि 30 से जो होता है पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, और उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती से इसको अप्लाई किया और उन्होंने ये देखा कि 20 से कहाँ कहाँ इसको फ़ायदा हो सकता है। तो पिछड़ा उन्होंने ओबीसी, तो जो उन्होंने टिकट वितरण किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो बहुत ही उसको खूबसूरती से किया कि उन्होंने जो पिछड़े को सबसे ज़्यादा वोट टिकट दिए, दलितों को दिए, उस तरह करके। और एक जो बताते हैं वो अल्पसंख्यक बताते हैं और कहीं अगला बताते हैं। तो अब इन्होंने ए से अगला तो हो गया, उनका अपर कास्ट का मतलब था। अब उन्होंने कल जो बोला 30 बार पंडित, तो पंडित का मतलब हुआ कि अब केवल ब्राह्मण को भी वो सीधे सीधे लुभाएंगे। और उनकी इधर पिछले 3-4 साल से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ी है और उसमें उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा है कि ध्रुवीकरण ना हो किसी चीज़ का और हम पे कोई केवल ओबीसी नेता के तौर पर या एंटी समलिंग विरोधी का ठप्पा ना लगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने तो रणनीति अपनी थोड़ी बदली है और उन्हें मौके में जाकर देखते हुए कि अब चीज़ें बदल रही हैं तो उन्होंने पी से बाद पंडित बोला ये ऐसा, और पंडित में भी उन्होंने पीडी कहा है, पंडित वाले पीडी हो गया, तो उससे उन्होंने उसको जोड़ा है। तो क्योंकि फुल फॉर्म इस चीज़ें होता है तो उसको अलग अलग शब्द की अलग व्याख्या की जाती है। तो उनकी जैसे है कि हर जगह उसको अलग अलग, जहाँ ब्राह्मण बहुल हैं तो वहाँ पी से पंडित ही बताएंगे विधानसभा क्षेत्र में जब प्रचार करेंगे। जहाँ ए का मामला होगा तो कहीं अगर अल्पसंख्यक बहुल है तो मुस्लिम है तो वहाँ वो बोलेंगे। इसका अजीत जी कारण क्या ये भी है कि परंपरागत रूप से भले ही ये माना जाता हो कि जो ब्राह्मण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, लेकिन स्थितियां कुछ बदली हैं या ब्राह्मण वोट भी बीजेपी से दूर हुआ है, क्या इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? ब्राह्मण का जो वोट है काफ़ी यहाँ पे प्रभुत्वशाली है उत्तर प्रदेश सियासत में। और यहाँ पे आप देखिए क्या कि पहले तो ये कांग्रेस साथ था किसी जमाने में, लगभग 10%। हाँ, अगर लगभग 10-11% है। तो आप ये मांग चलिए कि किसी जमाने में कांग्रेस के साथ था, उसके बाद चीज़ें बदली तो फिर वो भाजपा के साथ आया। लंबे समय भाजपा अभी भाजपा के साथ है, लेकिन आप देखिए कि एक दौर जैसे था वो मायावती के साथ आया था। 2007 में मायावती ने घंटा घड़ियाल और ब्राह्मण की बात करनी शुरू की और उन्होंने शंख बजाएगा, हाथी शंख बजाएगा, इस तरह नारा दिया। तो उसको देखते हुए कि ब्राह्मणों ने उनको साथ दिया मायावती का, और मायावती ने पहली बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाई तो ब्राह्मण वहाँ से मायावती साथ गया। फिर इसके बाद ब्राह्मण शिफ्ट हुआ इधर अखिलेश के साथ। जब उन्हें अखिलेश ने सरकार बनाई वहाँ ब्राह्मण बड़ा उसका उनका वो रहा, योगदान रहा उसमें सरकार बनाने में भी, बाकी सवर्णों का भी रहा और जातियाँ थी, मतलब सभी अक्रॉस द मतलब जाति को सभी जगह उनका समर्थन मिला समाजवादी पार्टी को 2012 में। उसके बाद देखिए ब्राह्मण फिर शिफ्ट हुआ जब भाजपा के एकदम से उदय हुआ यहाँ उत्तर प्रदेश में कि उनकी जो 2014 में जब मोदी सरकार बनाई केंद्र सरकार में, उसके 17 में ये सरकार आई तो उसमें ब्राह्मणों को योगदान रहा। तो ब्राह्मण अब तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन इधर कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे आप देखिए कि कुछ थोड़ी नाराजगी है ब्राह्मणों में भाजपा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इसको चीज़ समझ रही है और चिंतित भी है। तो उन्होंने अपने उसके उपाय करना शुरू किया है। अब आप देखिए यूजीसी वाला मामला था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका उसको लेकर सम्मेलन में कुछ नाराजगी थी जो है वो एक इशू चल रहा है। बाद में अभी चंदा चोरी वाला के मामला है जिसको ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल के उठाने की तैयारी में, और क्योंकि
संसद सब खत्म हो जाएगा, फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगी 27 में अगले साल। तो उसको लेकर ये आगे बढ़ेंगी। तो आप समझिए ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे आप। और इनका ब्राह्मण प्रेम जो है, अब जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, वो भी अभी असमंज में है कि किस तरफ जाएँ। उनको लुभाने के लिए तैयारी पार्टी कर रही है, चाहे भाजपा कर ही रही है, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक रोकना है। और समाजवादी पार्टी को तो छीनने की कोशिश कर रही है। तो उनकी पार्टी में देखिए जो विधायक है पवन पांडे, जो कई ब्राह्मण विधायक भी उनकी पार्टी में है, और इसके अलावा उनके पूर्व विधायक हैं पवन पांडे, तो वो उन्होंने मुद्दा उठाया चोरी मुद्दे का अयोध्या में। तो ये सब चीज़ें आपको जोड़ी देखिए तो उनको लग रहा है कि हमें कुछ फायदा मिलेगा। तो हम ये देखें कि क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव जब करीब आएगा तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी अखिलेश की ये जो मुहिम है, ये जो कवायद है, इसका असर दिखेगा? देखिए अब ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये चुनौती अखिलेश के लिए है। क्योंकि आप 2024 के लोकसभा चुनाव देखिए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा टिकट ओबीसी को ही दिए, और उन्होंने ब्राह्मणों को चार टिकट दिए, 4 उन्होंने ठाकुर को दिए, 4 अल्पसंख्यक को दिए, और बाकी सब उन्हें उसमें बांटे, दलितों में बांटे और ओबीसी बांटे। तो वो उनका पीडीए फार्मूला चल गया उनका, और उनको 36 सीटें मिली लोकसभा की। ये बड़ी थी, भाजपा पीछे रह गई उससे। अब ये देखना है कि अब वो ब्राह्मणों को कितना टिकट देते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ये है क्योंकि ब्राह्मण टिकट देने का मतलब ये हुआ, या अपर कास्ट को टिकट देने का मतलब ज़्यादा कि आप माल कटौती करेंगे ओबीसी से। तो ये उनके लेना कैसे टैकल करते हैं कि ब्राह्मणों को वो भी लिया जाए, सीटें भी उनको कितनी दी जाए। ये अभी उनकी जो कलाकारी है आगे देखने को मिलेगी। चलते चलते एक और सवाल पूछूंगा आपसे मैं अजीत जी की, इस पूरी उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल रस्साकशी है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम जब आएगा तो उसका निर्धारण करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बिरादरीवाद होगा या गवर्नेंस होगा? देखिए मुझे लगता है कि गवर्नेंस तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नेंस तो बात कही सही पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं गुड गवर्नेंस की, वो इशू उतना रहता नहीं है। मेन जो चुनाव घूम फिर के फिर वो जाति विवाद पे ही आ जाता है। बातें भले ही सभी पार्टियां बड़ी बड़ी करें, लेकिन ये बात भी आ जाती है। लेकिन इधर हमने एक चीज़ बदलाव देखा, जो जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे काफ़ी समय से जेनजी की, युवा आंदोलनों की, तो वो एक इशू है जिसको लेकर सभी पार्टियां चिंतित हैं कि कैसे इनको अपने पाले में लाया जाए और कैसे उनको दूसरों खींचा जाए। तो जो युवा वोटर हैं 18 से लेकर 22 साल तक के, बिल्कुल जो नए वाले वोटर हैं, वो बिल्कुल किसी कुछ सुनने और समझने तैयार नहीं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा युवाओं को सुनना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को सुनिए, तो सब मोहन भागवत जी आरएसएस के जो चीफ हैं वो भी आज कहने जा रहे हैं, बैठक उनकी है, तो सब जेनजी को आप एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं। क्या ऐसा है अजीत जी, आप महसूस करते हैं कि ये जो जेनजी है, ये वर्ग राष्ट्रवाद और इससे इर्द गिर्द वाले जो मुद्दे हैं उनसे उतना आकर्षित नहीं होता, ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या आप पूरे माहौल में? देखिए राष्ट्रवाद से किसी को इनकार नहीं है। कोई युवा वर्ग है तो भी अभी उनके आंदोलन में भी झंडा फहराया जा रहा था, वंदे मातरम के नारे भी लग रहे थे, जनगण मन भी हो रहा था, अभी आपने देखा होगा। तो वो राष्ट्रवाद मुद्दे में तो ऐसा उनका कोई मतलब मतभेद नहीं है किसी से, लेकिन वो उस पर उतना अग्रेसिव नहीं होंगे जितना जो उनके इशू है जिस पर वो आंदोलन कर रहे हैं। कोर इशू जो उनका रोजगार का है, शिक्षा में सुधार का है, बाकी चीज़ों का है, महंगाई भी है, फिर एथेनॉल पेट्रोल वाला मुद्दा है। तो जो पब्लिक रिलेटेड मुद्दे हैं वो उसको उठा रहे हैं, वो उसको जो पार्टी उनको एड्रेस कर पाएगी सीधे से और कन्विंस कर पाएगी, वो तो जेनजी वोटर और बाकी युवा वोटर उन्हीं के साथ जाएगा। बाकी जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है या जाति का मुद्दा है वो लगता नहीं कि अब फिलहाल तो नहीं लगता कि किनारे वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए यूपी की सियासत में देर सवेर कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती है कि कोई आगे वो बाकी मुद्दे किनारे हो जाते हैं। तभी हम लोग बात कर रहे हैं, तभी तो 5-6-7 महीने हैं चुनाव के, हाँ, तब तक चीज़ें बहुत पानी बह चुका होगा, तब गोमती में और गंगा में भी, तो देखने की बात है ये। चलिए, तो बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी राजनीतिक माहौल में इस चीज़ को फिर भी सकारात्मक माना जाना चाहिए कि अगर देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे आ पाते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी बात भारतीय लोकतंत्र के लिए कही जानी चाहिए। फिलहाल शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प पॉलिटिकल विश्लेषण देखने के लिए आप बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।